वेलकम बैक। इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मैंने वेलकम इसलिए किया क्योंकि लगातार हम कर रहे हैं दिल्ली पर चर्चा। भी आप कहानी कुर्सी की देख रहे थे, कहानी किसकी चल रही थी, दिल्ली का चुनाव कौन जीत रहा है। अब आ गए हैं आप राजधर्म में, लेकिन राजधर्म में भी बात राजधानी दिल्ली के चुनाव की ही होगी कि राजधर्म किस पार्टी ने पालन किया और दिल्ली की जनता किसके साथ इस वक्त खड़ी हुई नजर आ रही है। दिल्ली में वोटिंग खत्म हुए 20 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल भी हमने आपके सामने रख दिए हैं। अब तक 12 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो 9 में बीजेपी की सरकार को बनता हुआ दिखाई दे रहे हैं, और मतलब 9 एग्जिट पोल ऐसे हैं इन 12 में से जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बननी तय है। अब कोई बम्पर जीत दिखा रहा है, कोई कांटे की जीत दिखा रहा है, लेकिन 9 जीत दिखा रहे हैं कमोबेश। और बाकी के अगर एग्जिट पोल की बात करें तो उसमें आम आदमी पार्टी की जीत दिखाई दे रही है। अब महा एग्जिट पोल यानी पोल्स ऑफ पोल्स की बात करें तो बीजेपी को 39 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि पिछली बार बीजेपी को 8 सीटें मिली थी और इस बार 31 सीटें ज्यादा मिलने का अनुमान है। तो वो 31 सीटें कौन है, कौन कौन सी वो सीटें हैं? क्योंकि जिन हम 31 की बात कर रहे हैं, पिछले चुनावों को आप याद करें 8 सीटें आई थी, जिसमें एक रोहिणी सीट थी, रोहतास नगर थी, गोंडा थी, करावल नगर थी, इसके अलावा 3 सीटें और थी। लेकिन इस बार अगर 31 सीटों तक आगे बढ़ रही है पार्टी तो वो सीटें कौन सी है? इसलिए दिल्ली की सभी 70 की 70 सीटों पर बात होगी। 70 सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने रखा जाएगा और वो भी लोकसभा वाइज। दरअसल दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। नई दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, चांदनी चौक, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट। दिल्ली में एक लोकसभा सीट के अंतर्गत 10 विधानसभा सीटें आती हैं, यानी कि 7 लोकसभा सीट के तहत ही सभी 70 सीटें। आज एक एक करके लोकसभा वाइज हम इस पर करेंगे चर्चा, और सभी मेहमानों का पैनल तो लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ ही है। हमारे साथ विजय जी हैं, समीर जी हैं, और आज हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रजत सेठी आप भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक मिहिर मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे सभी सहयोगी देवेंद्र पराशर, भास्कर मिश्रा, शोएब रजा, अनामिका गौड़ और कुमार सोनू इस वक्त दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले उत्तर पश्चिमी दिल्ली की बात कर लेते हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली, जहां की अगर 10 की 10 में से बीजेपी के पिछले बार के परफॉर्मेंस की हम बात करें, मात्र एक सीट रोहिणी वो सीट थी जहां से विजेंद्र गुप्ता ने जीत हासिल की थी। इस बार वहां की फिजा क्या कह रही है? क्योंकि भाई एंटी इनकम्बेंसी नाम की अगर चीज अगर आप पूरे दिल्ली के लिए कहते हैं तो फिर विजेंद्र गुप्ता भी लगातार जीतते आए हैं। एंटी इनकम्बेंसी फिर वहां क्यों नहीं होगी? लेकिन क्या वो एंटी इनकम्बेंसी है? पहले एक बार ओवरऑल पिक्चर की बात कर लेते हैं। देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, ओवरऑल पिक्चर 70 सीटों की आपके सामने क्या है? और बीजेपी के हिसाब से अगर आकलन की बात बताएं, क्योंकि बीजेपी के नेताओं से आज मेरी जो बातचीत हुई है और आज जिन लोगों ने चुनाव लड़ा विधानसभा का, बीजेपी के जो नेता दिल्ली बीजेपी में प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उनकी एक बैठक भी बुलाई थी, और उस बैठक में हर एक कैंडिडेट से फीडबैक लिया गया था, और उसके आधार पर ऐसा समझ में आ रहा है कि पार्टी का जो अपना आकलन है वो ये आकलन है कि 40 के आसपास सीटें वो जीतने की स्थिति में नजर आ रही है, और बहुत कंफर्टेबली ऐसा पार्टी का अपना मानना है। पार्टी का फीडबैक जो है तो समझा जा सकता है उस लिहाज से कि कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी का जो फीडबैक है उसमें कंफर्टेबल मार्जिन दिखा रहा होगा, तो दूसरी तरफ बहुत सारी सीटें ऐसी भी होंगी जहां पे वो सीधे सीधे हारते हुए नजर आ रहे होंगे, और उस लिहाज से ये आंकड़ा 40 के आसपास वो मानकर चल रहा है। इसमें अगर हाई प्रोफाइल सीट की बात कर लें तो बीजेपी का वोटिंग के बाद और आज के फीडबैक के बाद जो आकलन है नई दिल्ली की सीट पे वो क्लोज फाइट का आकलन है, और उसमें पार्टी को ये उम्मीद है कि संदीप दीक्षित 5000 से ज्यादा अगर वोट लेके आ रहे हों तो फिर उस कंडीशन में बीजेपी के कैंडिडेट प्रवेश वर्मा की जीत हो जाएगी। दूसरी हाई प्रोफाइल सीट जो कि कालका जी की सीट है, उसमें पार्टी का ये आकलन है कि क्लोज फाइट होगी, लेकिन जो कैंडिडेट हैं रमेश बिदोड़ी वो एकदम से कॉन्फिडेंट है कि कम से कम 5000 से उनकी जीत हो रही है। जंगपुरा की बात कर लें तो मनीष सिसोदिया के बारे में बीजेपी का आकलन है कि तय है कि वो हार रहे हैं। तो इस तरह से हर सीट के बारे में पार्टी ने अपना फीडबैक ले लिया है, और सरकार बनाने का दावा जो पेश किया जा रहा है जुबान पे वो अंदर भी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है। मीनाक्षी, बिल्कुल। भास्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नई दिल्ली से रिपोर्ट क्या है आपके पास? क्योंकि कल तक मुकाबला
बहुत कठिन था। आज वो और कांटे का बताया जा रहा है क्योंकि वोट हो चुका है और सबकी अपनी अपनी इंटरनल रिपोर्ट होती है। भास्कर, आम आदमी पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट क्या बता रही है? नई दिल्ली आराम से या मुश्किल से? और देखिए, नई दिल्ली आराम से नहीं है, लेकिन नई दिल्ली जीत रहे हैं ये आम आदमी पार्टी को अंदाज़ा है। उनको शुरू से ही ये अंदाज़ा था कि बहुत मुश्किल लड़ाई है इस बार नई दिल्ली में, और इसीलिए पूरी ताकत झोंक दी थी नई दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट के लिए तमाम बड़े सीनियर जो वर्कर्स थे वो सब लगाए गए थे, सब पार्टी के बड़े नेता की फैमिलीज लगी हुई थी और कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा था। तमाम मीडिया कैमरों के साथ में हर समय ये कोशिश की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी उनकी जो चाल है उसको एक्सपोज किया जाए, और हर दिन इस तरह की खबरें आती थी कि कहीं झड़प हुई है, कहीं मारपीट हो रही है, और ये सब चीज करके आम आदमी पार्टी कहीं से भी परसेप्शन में भी पीछे रहने की कोशिश नहीं कर रही थी। तो उनको लग रहा है कि मार्जिन बड़ी नहीं होगी लेकिन जीत हो जाएगी। अब भास्कर, जिस नई दिल्ली की बात कर रहे हैं, केवल उस कॉन्स्टिट्यूएंसी ही नहीं बल्कि अगर ओवरऑल लोकसभा की, विजय जी, हम बात करें तो ये वो 10 सीटें हैं जहां पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, जहां पर बीजेपी शून्य रही थी। चाहे करोल बाग हो, पटेल नगर, मोती नगर, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली खुद जहां से अरविंद केजरीवाल जीतते आ रहे हैं, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, आरके पुरम जहां पर इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जबरदस्त रैली की और बजट का इतना जिक्र किया गया, और ग्रेटर कैलाश जहां से सौरभ भारद्वाज चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार भी कहा तो यही जा रहा है कि ये चुनाव बड़ा आसान उन्होंने लड़ा है और जीत उनकी तय है। 10 सीटों पर क्या आपने आरके पुरम का जिक्र किया, प्रधानमंत्री जी ने उसमें बड़ा भाषण भी दिया, और बजट का जो सबसे ज्यादा असर है वो 2 सीटों पर, आरके पुरम और नई दिल्ली सीट, दोनों पर बहुत है। आरके पुरम तो पूरी कॉलोनी मोटे तौर पर सरकारी ऑफिसर्स की, कर्मचारियों की है, तो उसका बड़ा असर वहाँ दिखाई देता है। मुझे सबसे मजबूत सीट आम आदमी पार्टी की सौरभ ग्रेटर कैलाश लगती है, जिसमें बहुत कम चांसेस है कि उसमें कोई बड़ा फेरबदल हो। और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम दिल्ली की सीटों पर चुनाव मजबूती से लड़ने से ज़्यादा कोशिश की कि नई दिल्ली सीट जो केजरीवाल साहब की सीट है उसको ज़्यादा ताकत से लड़ा जाए, और वहाँ मजबूत कैंडिडेट भी है। परवेश वर्मा कोई कमज़ोर कैंडिडेट नहीं है, और मैं समझता हूँ रमेश विदुड़ी और परवेश वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत चुनाव लड़ा है। मतलब सारे उम्मीदवारों में अगर देखा जाए तो उन दोनों ने बहुत मजबूत चुनाव लड़ा है। और संदीप दीक्षित यदि कुछ मदद कर देते हैं कि मतलब उनका परफॉर्मेंस ठीक होता है। संदीप दीक्षित ने भी खुद ने मजबूत चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी उनके साथ वहाँ खड़ी नहीं दिख रही थी। खड़ी का मतलब कोई उनके खिलाफ नहीं थी, लेकिन कार्यकर्ता वहाँ नहीं था। तो वो कितना बदल सकते हैं संदीप दीक्षित इस चुनाव को, वो बताएगा। लेकिन अरविंद जी तो दिल्ली के सबसे बड़े नेता, वो आम आदमी पार्टी के नेता नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो अभी देवेंद्र बता रहे हैं कि बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट ये कह रही है कि 40 सीट वो लेकर आ रही है। 40 सीट के लिए कम से कम नई दिल्ली में 2 सीटें तो निकलनी चाहिए रजत जी, तभी वो 40 सीटों वाली जो टारगेट है या जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल होगी। इनमें से कौन सी ऐसी सीट है जो आपको लगता है कि यहाँ बीजेपी निकाल सकती है? देखिए, सबने नई दिल्ली की सीट की बात करी है, आरके पुरम की बात करी। दोनों सीटें जो अनुमान लगा रहे हैं वहां पर, दोनों टाइट हैं। आरके पुरम थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है, लेकिन नई दिल्ली में तो कांटे की टक्कर दी है। वहां पर केजरीवाल को ऐसा बांधा है कि वो निकल ही नहीं पाए हैं लास्ट तक। मुझे लगता है कि ये 2-3 सीटें निकलेंगी, और भी हैं वहां पर, लेकिन जो वेव शुरू होगी बीजेपी की, अगर आंकड़ा इनकी तरफ पक्ष में जाता है, वो ईस्ट दिल्ली से शुरू होगी। वो पूर्वांचली हवा जब चलेगी वहां से, आप देखेंगे कि ये और वहां पर सबसे पहले अर्ली साइंस जो मिले बीजेपी को कि ये वापस पकड़ बना सकती है दिल्ली विधानसभा के ऊपर, वो ईस्टर्न दिल्ली से निकली है मेरी समझ से। और उसमें आप सिंबॉलिक तरीके से देखिए कि अगर पटपड़गंज सीट है, लक्ष्मी नगर सीट है, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी स्वीप करेगी। तो ईस्ट दिल्ली मेरे हिसाब से एक बेलवेदर सीट रहेगी। अगर यहां अच्छा करती है बीजेपी, इसका प्रभाव आपको बाकी पूर्वांचली जगहों पे भी दिखेगा, और बाकी फिर आप नई दिल्ली हो गई, साउथ दिल्ली हो गई, हर जगह देखेंगे। ईस्ट दिल्ली की हम अगर बात करें तो यहाँ से आने वाली लक्ष्मी नगर, आपको भास्कर से जरूर दोबारा पूछना चाहिए, क्योंकि भास्कर ने जितना मजबूती से उसको देखा है चुनाव को, वो भास्कर तो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल निकाल ले जाएंगे ये सीट। भास्कर, कोई कंफ्यूजन है क्या आम आदमी पार्टी को अभी भी? देखिए,
नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है आम आदमी पार्टी को। इसके साथ साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाह रहा था। नई दिल्ली जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो इजाफा वाली सीट है वो 2 है। कस्तूरबा नगर सीट भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है कि वो जीत रही है, नीरज बसोया वहां से जीत रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वहां पे कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, अभिषेक दत्त वहां पे कैंडिडेट हैं। इसी तरह से पटेल नगर की सीट भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि वो जीत रही है, और इसकी वजह यह है कि राजकुमार आनंद जो कि पहले दिल्ली सरकार में मंत्री थे वो आम आदमी पार्टी छोड़ के पहले बीएसपी में गए और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए विधानसभा चुनाव से पहले, और वो वहां पे लड़ रहे हैं और उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा है, अच्छा मुकाबला है वहां पे। ये तो आम आदमी पार्टी भी मान रही है, लेकिन बीजेपी ये मान के चल रही है कि नई दिल्ली में जो 2 सीट पक्का है उसमें एक कस्तूरबा नगर है और दूसरा पटेल नगर है। देवेंद्र, इसमें और कोई एडिशन आप करना चाहेंगे? नई दिल्ली क्षेत्र की अगर बात करें, कस्तूरबा नगर और पटेल नगर, ऐसा भास्कर बता रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पे थोड़ी अपर एज में दिखाई दे रही है और वो ये 2 सीटें निकाल सकती हैं। इसके अलावा और कोई सीट नई दिल्ली की ऐसी? नहीं, नई दिल्ली सभी लोकसभा सीट के हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी के अपने फीडबैक के हिसाब से सबसे कमजोर लोकसभा सीट, जिसके अंतर्गत जो विधानसभा सीटें हैं उनमें सबसे कम संख्या जहां से आनी है वो नई दिल्ली के बारे में माना जा रहा है कि यहाँ पे उनकी सीटें कम आएंगी। और वो उसके पीछे जो बड़ी वजह ये समझी जा रही है कि बीजेपी का ये आकलन था कि यहाँ पर मिडिल क्लास और ज्यादा संख्या में बाहर निकला होता तो उनकी उम्मीदें ज्यादा होती। उस तरह की तस्वीर नजर नहीं आई, इसलिए पार्टी को अंदेशा है कि नई दिल्ली में उतना अच्छा वो नहीं करने जा रही। जी, पूर्वी दिल्ली की बात कर लें। जैसा रजत जी कह रहे थे कि पूर्वी दिल्ली से एक वेव चल सकती है जो बाकी दिल्ली पर असर डाल सकती है। अनामिका गौड़ इस वक्त पूर्वी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जंगपुरा, ओखला, तिरोकपुरी, कोंडली, पटपड़गंज, लक्ष्मीनगर, विश्वासनगर, कृष्णानगर, गांधीनगर, शाहदरा, ये वो क्षेत्र हैं, ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। इसमें 3 सीटों की अगर बात करें तो लक्ष्मीनगर पिछली मर्तबा भी अनामिका बीजेपी के खाते में गई। विश्वासनगर वो सीट जहां से अब तक आम आदमी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई, इतनी बड़ी वेव में भी यहां से बीजेपी स्ट्रांग रही। और गांधीनगर पिछली मर्तबा भी बीजेपी के पास थे और इस बार तो अरविंदर लवली यहां से चुनावी मैदान में। क्या रिपोर्ट है आपके पास पूर्वी दिल्ली की? देखिए, अगर हम पहले 4 पूर्वी दिल्ली की सीटों में देखें, पटपड़गंज, लक्ष्मीनगर, विश्वासनगर और कोंडली, तो इनमें से 2 सीटें आम आदमी पार्टी के पास है, 2 सीटें बीजेपी के पास है। लेकिन पटपड़गंज की जो सीट है अगर वो आम आदमी पार्टी से फिसलती है तो बीजेपी को 3 सीटें इन 4 विधानसभा सीटों में से मिल सकती है। जंगपुरा जो है वो अब मनीष सिसोदिया क्योंकि पटपड़गंज छोड़ के जंगपुरा गए हैं तो वहां कांटे की टक्कर है। हालांकि तीनों पार्टियों की तरफ से वहां पे चुनाव अच्छा लड़ा गया। वोटिंग के दिन भी हंगामा हुआ। मनीष सिसोदिया जब तक वोटिंग चल रही थी तब तक वहां मौजूद थे, खुद जाके जहां पे हंगामा हुआ, जिस बिल्डिंग के बाहर हंगामा हुआ वो वहां खुद गए, तो वोटर्स के बीच में वो अपनी प्रेजेंस लगातार बनाते चले गए। तो जंगपुरा एक कांटे की टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में हो सकती है। लेकिन पूर्वी दिल्ली में बीजेपी की बढ़त जो है वो शाहदरा, कृष्णानगर में जरूर दिखाई दे रही है। मीनाक्षी, शाहदरा और कृष्णानगर ये 2 सीटें ऐसी हैं मिहिर जी जो हमारी संवाददाता बता रही हैं कि अच्छी लड़ाई है। और अगर हम अभी जो जितने हमने एग्जिट पोल को अभी देखा है, आप लोग भी लगातार उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें एक लक्ष्मीनगर सीट ऐसी है जो बीजेपी के पास जाती दिखाई दे रही है। विश्वासनगर में थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी है लेकिन वो भी मोर और लेस बीजेपी के पास दिखाई दे रही है। गांधीनगर भी बीजेपी स्ट्रांग दिखाई दे रही है और 2 सीटें और ऐसी हैं जो इस वक्त अनामिका ऐड कर रही है। मीर से पटपड़गंज सीट पर भी थोड़ा सा पटपड़गंज सीट देखिए, पूर्वी दिल्ली का पूरा जो मिजाज तय करेगा 2 ही सीटें इंपॉर्टेंट उसमें होती हैं। एक पटपड़गंज में लड़ाई थोड़ी सी टफ जरूर है, पर उसके अलावा आप कहिए विश्वासनगर का, शाहदरा का, रविंद्र देंगे, लेकिन नहीं, कांग्रेस कैंडिडेट को भी कम मत आंकी। अनिल चौधरी एक ठीक ठाक नाम है, पहले विधायक रह चुके हैं और काफी तौर पर मेहनत की है और छात्र राजनीति से एनएसयूआई के जमाने से कांग्रेस के सिपाही रहे हैं। पर कांग्रेस का दिक्कत क्या है कि जितने कैंडिडेट हैं वहां पार्टी लेवल पे उनको जितना सपोर्ट नहीं मिला, वो इंडिविजुअल अपनी ताकत पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक संगठन के तौर पर लड़ना और इंडिविजुअली लड़ना, दोनों में फर्क होता है। तो इसलिए पूर्वी दिल्ली से जिस तरह के स्वीप की बात करें, मैं ऐसा कोई स्वीप देखता नहीं हूं। वजह यह है कि पूर्वी दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा। बाकी तुलना में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करें तो उस तरीके से वोटिंग नहीं हुई, जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं उस तरीके से वोटिंग नहीं हुई। तो आखिर ये है कि एक्स्ट्रा वोट जब आए नहीं तो यानी पब्लिक बदलाव के लिए वोट नहीं कर रही है। हाँ, कुछ सीटों में आम आदमी पार्टी का भी, जहां विश्वासनगर की बात करें तो शायद वहां पर सिंगला कैंडिडेट है, अगर मैं गलत नहीं तो वो मजबूत एक दावेदारी दे रहे हैं।
तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई एक आध 2 सीटों का देखिए चुनाव है तो फर्क तो पड़ेगा ही आप ये पड़ेगा। कह रहे हैं कि पूर्वी दिल्ली में ऐसा कोई वेव नहीं ऐसा है। कोई वेव नहीं है। और लक्ष्मी नगर के लिए आप क्या सोच रहे हैं? लक्ष्मी नगर के लिए वहां पर क्या है कि अभी आम आदमी पार्टी के बीबी त्यागी वहां पर कैंडिडेट थे विजय सर, तो बीबी त्यागी ने भी काफी मेहनत की है, लेकिन लक्ष्मी नगर के साथ एक दिक्कत है। हाँ, अभय वर्मा भी लड़ा है, लेकिन अब सवाल यह है कि वो एक व्यापारी बहुल इलाका है, पूरा विकास नगर का मार्ग का स्ट्रेच याद करिए, फिर आप गणेश नगर की तरफ आइए, शकरपुर की तरफ आइए, तो वहां पर फाइट टफ है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी भी निकाल ले तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी भी निकाल ले, इसका मतलब ये सुनील जी कोई वेव नहीं है। और पटपड़गंज में भी मुकाबला कांटे का है। कल मुझे जहां तक याद आ रहा है, हम चर्चा कर रहे थे, आप पटपड़गंज से अवध ओझा को हारा हुआ बता रहे थे। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि अवध ओझा जो चुनाव हार रहे हैं, दरअसल अवध ओझा के साथ जो सबसे बड़ी समस्या रही कि वो पार्टी के मूल कैडर के नहीं रहे, मतलब कोई पार्टी के नेता नहीं रहे। अचानक पार्टी में उन्हें टिकट दे दिया गया। स्थानीय संगठन का उनका जो एक्सेप्टेंस था वो बहुत ज़्यादा नहीं रहा। और स्थानीय संगठन के जिन लोगों से मेरे जो परिचित है वहाँ पर, क्योंकि मैं वही रहता हूँ, तो उन लोगों का कहना था कि हमने मनीष सिसोदिया से कहा था कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, भले ही पिछली बार हार का मार्जिन कम हुआ, आप यहाँ से चुनाव लड़िए। लेकिन उसकी इच्छा के खिलाफ, स्थानीय संगठन की इच्छा के खिलाफ मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट चेंज कर ली और स्थानीय संगठन ने जिस व्यक्ति का नाम दिया था उसी टिकट ने देकर अवध ओझा को लाके दिया गया। तो पैराशूट एक ये कैंडिडेट है, तो वहां स्थानीय लोगों इस बात की जरूर नाराजगी रहेगी। लेकिन अगर आप इस यहाँ की बाकी सीटों पर देखें तो अरविंद सिंह लवली है, वो उन्होंने गांधीनगर में काफी मतलब पहले से काम शुरू कर दिया था और शायद उन्हें इस बात का फीडबैक मिल गया था कि उन्हें वहां से टिकट मिल रहा है, तो जबरदस्ती सब उन्होंने वहां पर काम किया था। और संघ ने दिल्ली को 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बांटा हुआ है पूरे संघ को। उसमें जो इस एरिया का जो संघ के पदाधिकारी है, उन लोगों ने लोकसभा चुनाव के बाद से यहाँ पे जबरदस्ती पर काम करना शुरू किया गया था। और खासतौर से यहाँ पे जो साउथ के जो लोग यहाँ पे रहते मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिक्चर यहाँ पर बदलेगी? बिल्कुल, और पिक्चर बदलेगी और उसमें आरएसएस की भी एक बड़ी भूमिका होगी। अब एक बार हम